नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि कुछ गैस पेपर मैंने राजस्थान पुलिस के पहले प्रकाशित किए और आज उसी सिलसिले में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान पुलिस का गैस पेपर नंबर 3। जिन विद्यार्थियों ने 1 व 2 नहीं देखे हैं, प्लीज देख लीजिए क्योंकि वो बहुत काम के आपके हैं और हो सकता है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षा में मिल जाएं। तो आइए शुरू करें आज के सेशन को। बम रसिया नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। होली पर किया जाता है और भरतपुर व अलवर का ये डांस प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। विवाह पर किया जाता है, इसमें ढोल को एक विशेष शैली में बजाते हैं जिसे थाकना शैली कहते हैं। लांगुरिया नृत्य करौली का प्रसिद्ध है, केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है, इसे घुटवन नृत्य भी कहते हैं। चक्री नृत्य कंजर जाति की कुंवारी लड़कियां करती हैं जो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में घुड़ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, गणगौर पर किया जाता है। एक घड़े में कई छोटे छोटे छिद्र करके उसमें दीपक रखकर स्त्रियां सिर पर धारण करके नृत्य करती हैं। चरी नृत्य गुजर जाति की स्त्रियां करती हैं, गणगौर पर करती हैं। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है और फल्कूबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बवाई नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। सिर पर 8-10 मटके रखकर किया जाता है। रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, दयाराम, सांगीलाल सांगड़िया इसके प्रमुख नर्तक व नर्तकियां हैं। अगर बात करें तेरह ताली नृत्य की तो कामड़ जाति की स्त्रियां करती हैं। इसका उद्गम पादरला गांव पाली है। अपने शरीर के 13 विभिन्न स्थानों पर मंजीरे बांधकर ये डांस किया जाता है। रामदेव जी के मेले की विशेषता ये डांस है और मांगीबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती हैं। गैर नृत्य होली पर किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भाग लेने वाले पुरुष केरिए कहलाते हैं। डंडों को जो प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें खांडा कहते हैं और पुरुष अंगरखी वस्त्र पहनते हैं। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट पुरुषों द्वारा अपने मुख से फतेह फतेह का उच्चारण करते हुए जलते हुए अंगारों पर किया जाता है और जलते हुए अंगारों को मतरिया कहते हैं। मतीरे फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं इस नृत्य के अंतर्गत की जाती हैं। वालर नृत्य गरासिया जाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं, गणगौर पर करते हैं। अत्यंत धीमी गति के साथ बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। लूर नृत्य गरासिया जाति का है जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। हातिमना नृत्य भील पुरुष विवाह पर घुटनों के बल बैठकर करते हैं। गौरी नृत्य भील जाति का है जिसे राई नृत्य भी कहते हैं। शिव भस्मासुर की कथा का मंचन किया जाता है। नेजा नृत्य भील जाति का है, पुरुष व महिला दोनों भाग लेते हैं। खेल के रूप में किया जाता है, खेल नृत्य है और होली पर किया जाता है। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, केवल पुरुष भाग लेते हैं, होली पर करते हैं। चंग वाद्ययंत्र लेकर किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, व्यावसायिक नृत्य है। रसाला, बींद, लस्कारिया व तेजा टेर गीत इसमें गाए जाते हैं और इसमें मुख्य वाद्ययंत्र झांझ व बाकिया होते हैं। गिरना नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, होली पर किया जाता है। केवल पुरुष भाग लेते हैं और इसमें मुख्य वाद्ययंत्र नंगाड़ा होता है। गुलाबो कालबेलिया या सपेरा नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिन्हें पद्मश्री 2016 से सम्मानित किया गया है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस आमेर जयपुर में स्थित है। शंकरिया नृत्य कालबेलिया जाति का है जो प्रेम कहानी पर आधारित एक युगल नृत्य है। कथक नृत्य उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है और जयपुर घराना इसका प्राचीनतम या आदिमतम घराना है जिसके प्रवर्तक भानुजी थे। इसके प्रमुख नर्तक बिरजू महाराज, माधुरी दीक्षित और प्रेरणा श्रीमाली ये कथक के प्रमुख डांसर हैं। केला देवी का मेला करौली में लगता है, नवरात्रि में लगता है। नवरात्रि साल में 2 बार आती हैं, चैत्र व आश्विन शुक्ल 1 से 9 को लगता है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लक्खी मेला है। जीण माता का मेला रेवासा सीकर में लगता है और करनी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है। दोनों ही मेले नवरात्रि पर लगते हैं, साल में 2 बार लगते हैं और नवरात्रि चैत्र व आश्विन शुक्ल 1 से 9 के मध्य आती है।
सांवलिया सेठ का मेला मंडफिया चित्तौड़गढ़ में लगता है। जल झूलनी एकादशी को लगता है और जल झूलनी एकादशी भाद्र शुक्ल 11 को आती है। चार भुजाजी का मेला गढ़बोर राजसमंद में लगता है, जो जल झूलनी एकादशी भाद्र शुक्ल 11 को लगता है। हमने द्रोण ऐप बनाया है और इस द्रोण ऐप में बहुत सारी किताबें और बहुत सारे कोर्सेज अपलोड कर दिए गए हैं। विद्यार्थी हित में क्रांति की ओर अग्रसर है द्रोण ऐप, अतः डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में यह निर्मित किया गया है और इसके फायदे आप ले सकते हैं। 3 किताबें इसमें निःशुल्क भी दी जा रही हैं। तो देरी किस बात की, तुरंत द्रोण ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ भी आपको द्रोण ऐप में ही मिलने वाली है। बाणगंगा का मेला विराटनगर जयपुर में लगता है। माता कुंडालिनी का मेला राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में लगता है। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगता है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला रायसिंह नगर गंगानगर में लगता है। विवेक्षण जी का मेला कैथून कोटा में लगता है। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में लगता है। तो लालिया कालिया का मेला अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर में लगता है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है, सबसे रंगीन मेला है, जिसे मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला है और दीपदान महोत्सव भी सबसे प्रसिद्ध पुष्कर मेले का ही है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। सावा मेला चूरू में लगता है। कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण 8 को लगता है। ऋषभदेव जी या केसरियानाथ जी या कलाजी का मेला धुलेव उदयपुर में चैत्र कृष्ण 8 को लगता है। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण 11 को लगता है। दशहरा मेला आश्विन शुक्ल 10वीं को कोटा में लगता है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला कोटा का मेला है। दशहरा मेला माधो सिंह के काल में शुरू हुआ था। खेजड़ी व हथियारों की पूजा की जाती है और लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। गणेश जी का मेला रणथंबोर सवाई माधोपुर में भाद्र शुक्ल 4 को लगता है। राजस्थान में गणेश जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर रणथंबोर में है, जिन्हें त्रिनेत्र गणेश व रणत भंवर के नाम से भी जाना जाता है। देवनारायण जी का मेला देवधाम जोधपुरिया टोंक में भाद्र शुक्ल 6 व 7 को लगता है। सवाई भोज का मेला आसिंद भिलवाड़ा में भाद्र शुक्ल 7 को लगता है। बाबा भरतरी का मेला अलवर में भाद्र शुक्ल 8 को लगता है, जिन्हें कनफटे नाथों का तीर्थ कहते हैं। भरतरी उज्जैन या मालवा के राजा थे और भरतरी की गुफा पुष्कर अजमेर में स्थित है। वीर फत्ता जी का मेला सातू गांव जालोर में भाद्र शुक्ल 9वीं को लगता है। तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में भाद्र शुक्ल 10वीं को लगता है। तो खेजड़ली मेला खेजड़ली जोधपुर में भाद्र शुक्ल 10वीं को लगता है। अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में लगता है। यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी है। बाबा रामदेव का मेला रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में भाद्र शुक्ल 10वीं को लगता है। यह सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा लक्खी मेला है, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर में श्रावण की अमावस्या को लगता है। तो बादशाह मेला ब्यावर अजमेर में दुलंडी यानी चैत्र कृष्ण 1 को लगता है और बादशाह टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। मैं आपके लिए 7 तारीख यानी कल एक बहुत ही जबरदस्त क्लास लेकर आ रहा हूं और ये बहुत डिमांड थी विद्यार्थियों की। मैं पहले भी ऐसी क्लासेस लेकर आता रहा हूं। जो बच्चे राजस्थान पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं वो बच्चे इस क्लास को जरूर देखें। हो सकता है आपको 5 से 10 क्वेश्चनों का फायदा हो जाए। टप्पे कैसे लगाएं, हालांकि ये देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि टप्पे लगवाना सिखा रहे हैं गुरुजी, नहीं, ये चालाकी है, ये टेक्निक है, ये स्टाइल है कि पेपर को देते समय किन बातों का ध्यान रखें कि हमारे 5 से 10 क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएं। तो कल 7:30 बजे चूक न जाना, चौहान का खजाना लेकर आ रहा है टप्पे कैसे लगाएं। अतः कल 7:30 बजे इस क्लास को आपको देखना ही है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इस बार आर या पार, आगे बढ़ते हैं। फूलडोल मेला शाहपुरा भिलवाड़ा में चैत्र कृष्ण 1 से 5 को लगता है। रामस्नेही संप्रदाय का वार्षिक उत्सव फूलडोल कहलाता है।
खाटू श्याम जी का मेला खाटू ग्राम सिकर में फागुन शुक्ल 11 व 12 को लगता है। भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र महाबली बबरीक थे, जो खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में मुहर्रम के 27वें दिन लगता है, जहां संत फखरुद्दीन की दरगाह है, जो दाऊदी बोहरा समाज से संबंधित है। नरहड़ शरीफ का उर्स झुंझुनू में नरहड़ गांव में लगता है। भाद्र कृष्ण 8 यानी कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, जिन्हें बांगड़ का धनी कहते हैं। शक्कर पीर बाबा की दरगाह है। ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर में 1 से 6 रजब को लगता है, लेकिन समारोह की पूर्ण रस्म 9 रजब को समाप्त होती है। उर्स में कलंदर मेहरोली दिल्ली से आते हैं और उर्स का झंडा भिलवाड़ा का गौरी परिवार फहराता है। तारिकीन का उर्स नागौर में लगता है। जमादी उल अव्वल माह में लगता है। सुल्तान ए तारिकीन व सन्नासियों का बादशाह के उपनाम से उन्हें जाना जाता है। उनका पूरा नाम हमीमुद्दीन चिश्ती था। गणगौर मेला जयपुर में चैत्र शुक्ल 3 को लगता है, तो तीज मेला जयपुर में श्रावण शुक्ल 3 को लगता है। गोगा जी का मेला गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में भाद्र कृष्ण 9 को लगता है। तो धिंगा गवर बेतमार मेला जोधपुर में वैशाख कृष्ण 3 को लगता है। जाम्बेश्वर जी का मेला मुकाम बीकानेर में फागुन व आश्विन अमावस्या को साल में 2 बार लगता है। सिवाड़ मेला सवाई माधोपुर में फागुन कृष्ण 13 या 14 यानी शिवरात्रि पर लगता है। यहां पर घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है, जो देश के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। सालासर हनुमान जी का मेला चूरू में साल में 2 बार चैत्र व आश्विन की पूर्णिमा को लगता है। महावीर जी का मेला महावीर जी करौली में चैत्र शुक्ल 13 को लगता है। गंभीर नदी के तट पर महावीर जी स्थान स्थित है और महावीर जी स्थान का प्राचीन नाम चाननपुर था। सीताबाड़ी मेला 12 में ज्येष्ठ की अमावस्या को लगता है, जिसे सहरिया जाति व हाड़ोती का कुंभ कहा जाता है। कल्याण जी का मेला डिग्गी मालपुरा टोंक में श्रावण शुक्ल 11 को लगता है। इन्हें कलह पीर कहते हैं। मंदिर का निर्माण राजा डिग्व ने करवाया था। सुइया मेला चौहटन क्षेत्र बाड़मेर में लगता है, जिसे मरुकुंभ कहते हैं। मनखारो मेलो आबू रोड सिरोही में चैत्र शुक्ल 3 को लगता है, जिसे सियावा का घोर मेला भी कहते हैं। गरासिया जाति के लोग इस मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं। बेनेश्वर मेला नेवरपुरा या नवटापरा डूंगरपुर में माघ की पूर्णिमा को सोम माही और जाखम के त्रिवेणी संगम पर लगता है। इसे भीलों का कुंभ कहते हैं, इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, इसे बागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। गुरु चौहान जीके व चौहान पब्लिकेशन द्वारा ड्रोन ऐप का निर्माण किया गया है और इस ड्रोन ऐप में ये सारे कोर्सेज बनाकर डाल दिए गए हैं। अतः ये काफी इफेक्टिव हैं, विद्यार्थी हित में बनाए गए हैं, सस्ती और अच्छी और गुणवत्तापूर्ण बनाए गए हैं। तो ड्रोन ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़ने का मजा लीजिए। पशु मेलों पर बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों वाला जिला नागौर में है। नागौर में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पशु मेलों की संख्या 10 है। तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में लगता है। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। गधों का मेला लुणियावास जयपुर में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। चंद्रभागा व गोमती सागर पशु मेला जालरापाटन झालावाड़ में लगता है। गोगाजी पशु मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। शिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। तो जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। तो ऊंटों का मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी। मुझे कमेंट करके अपने कमेंट जरूर बताएं, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं और बेटर गैस पेपर आपके लिए बना सकूं। मैं परीक्षा तक रेगुलर आपके लिए गैस पेपर लाता रहूंगा, ऐसा मेरा मानना है। कि हो सकता है कि मेरे कारण किसी के 5 से 10 क्वेश्चन ज्यादा सही हो जाएं। इस गैस पेपर की पीडीएफ, सभी पीडीएफ ड्रोन ऐप में अपलोड कर दी जा रही हैं। तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ नहीं दी जा रही हैं, हमारे ड्रोन ऐप में आपको पीडीएफ दी जा रही हैं। तो ड्रोन ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और कल वो पेपर लेकर आ रहा हूं जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। टप्पे कैसे लगाएं, पेपर को मैनेज कैसे करें, कैसे नहीं आने पर भी क्वेश्चन को सही करके आएं। तो कल मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।